कस्टम मिल्ड राइस यानी कि सीएमआर और मिलर्स को लेकर अब हरियाणा से नई खबर सामने आई है। दरअसल हरियाणा के मिलर्स अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई द्वारा सीएमआर डिलीवरी की डेडलाइन बढ़ाने का इंतजार कर रहे थे, पर बताया जा रहा है कि डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा ने सीएमआर डिलीवरी की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है और मिलर्स को डिलीवरी तेज करने और बचा हुआ स्टॉक क्लियर करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर एफसीआई रीजनल ऑफिस हरियाणा ने अपने जिला ऑफिसों को अगले आदेश तक कोई भी सीएमआर डिलीवरी स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एफसीआई के आदेश में स्वीकृति रोकने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अब हरियाणा के राइस मिलर्स इन दोनों ही बातों को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि बढ़ी हुई टाइमलाइन के बावजूद वे सीएमआर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि सीएमआर 2025-26 शेड्यूल के मुताबिक राइस मिलर्स को दिसंबर के आखिर तक 15% सीएमआर, जनवरी के आखिर तक 25% सीएमआर, फरवरी के आखिर तक 20% सीएमआर, मार्च के आखिर तक 15% सीएमआर, मई के आखिर तक 15% सीएमआर और जून के आखिर तक बचा हुआ 10% सीएमआर डिलीवर करना था। जहां इस शेड्यूल का उद्देश्य एफसीआई में चावल का आसानी से आना जाना पक्का करना और राइस मिलों में ज्यादा स्टॉक जमा होने से रोकना था। लेकिन देखा गया कि कई राइस मिलर्स इस डेडलाइन में टारगेट को पूरा नहीं कर पाए और उन्होंने सरकार से और समय मांगा। समय पर सीएमआर की डिलीवरी न पूरी हो पाने के कई कारण मिलर्स द्वारा बताए गए, जिसमें करनाल में एफसीआई गोदाम में जगह की कमी भी शामिल थी। इसको लेकर मिलर्स का कहना है कि एक ही गोदाम से कई जिले जुड़े होने की वजह से बहुत भीड़ थी और यही कारण था कि सीएमआर की डिलीवरी समय पर नहीं हो पाई। साथ ही मिलर्स द्वारा फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम से हुई देरी का भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने एफआरके का इस्तेमाल जरूरी कर दिया था। बताया गया कि एफआरके की कमी ने मिलिंग को प्रभावित किया और चावल की डिलीवरी इस कारण से भी लेट हुई क्योंकि राज्य में करीब 1400 मिलर्स को सप्लाई करने वाले सप्लायर कम थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 27 फरवरी को एफआरके प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन मिलर्स का कहना है कि कीमती समय पहले ही बर्बाद हो चुका था। साथ ही मिलर्स द्वारा गेहूं की खरीद के दौरान लेबर की कमी को भी धान की प्रोसेसिंग में देरी का एक और कारण बताया गया। मिलर्स का कहना है कि अप्रैल में कई लेबर अनाज मंडियों में गेहूं खरीदने के काम में लग गए, जिससे कई चावल मिलों को मिलिंग का काम धीमा करना पड़ा या कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, जिससे सीएमआर डिलीवरी में देरी हुई। अब अगर इसकी बात की जाए कि सीएमआर क्या होता है, तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत सरकारी एजेंसियां किसानों से एमएसपी पर धान खरीदती हैं और इसे एम्पेल्ड राइस मिलों को दिया जाता है। इसके बाद राइस मिलर्स सीएमआर के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा उन्हें दिए गए धान को प्रोसेस करते हैं और एक मिलर को कुल दिए गए धान के मुकाबले 67% चावल में 1% फोर्टिफाइड राइस कर्नेल मिलाना होता है। आपको बता दें कि राइस मिलर्स के लिए मिलिंग चार्ज 10 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो मिलिंग का काम पूरा होने और एफसीआई को चावल की संतोषजनक डिलीवरी के बाद ही दिया जाता है। इस तरह अगर आसान भाषा में सीएमआर को जाने तो सीएमआर को कस्टम मिल्ड राइस कहा जाता है। ये वो चावल होता है जो सरकारी समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से खरीदे गए धान को मिलों में कुटाई करवाकर तैयार किया जाता है। बता दें कि यह चावल एफसीआई को पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटने के लिए सौंपा जाता है। राइस मिलर्स को मिलिंग के बदले निर्धारित दर के बराबर चावल अपने पास रखकर बचा हुआ चावल मार्कफेड को लौटाना होता है, जहां यह प्रक्रिया कस्टम मिलिंग कहलाती है। इसी बीच खबर अब हरियाणा से है, जहां राइस मिलर्स को अभी तक सीएमआर की डिलीवरी के मद्देनजर एफसीआई द्वारा इसकी डेडलाइन बढ़ाने का इंतजार था, पर डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा ने सीएमआर डिलीवरी की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है और मिलर्स को डिलीवरी तेज करने और बचा हुआ स्टॉक क्लियर करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एफसीआई रीजनल ऑफिस हरियाणा ने अपने जिला ऑफिसों को अगले आदेश तक कोई भी सीएमआर डिलीवरी स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि एफसीआई के आदेश में स्वीकृति रोकने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अब हरियाणा के राइस मिलर्स इन दोनों ही बातों को परेशान नजर आ रहे हैं